देखो, हम बात करेंगे जैन धर्म की शिक्षाओं की। जैन धर्म की शिक्षाएं, जैन धर्म के तीर्थंकरों की हम बात कर चुके हैं। तीर्थंकरों की कहानियां, स्टोरियां मैं आपको बता चुका हूं, उनकी जीवनियां बता चुका हूं। अब जैन धर्म की शिक्षाएं, जैन धर्म में जो शिक्षाएं हैं वो क्या थी? जैन धर्म की शिक्षाएं अलग चीज है और जैन धर्म का दर्शन अलग चीज है। दर्शन एक आध्यात्मिक बात हो जाती है, आत्मा, परमात्मा, ठीक है, मोक्ष, ये बातें हैं, ये कहलाती है दर्शन की बातें, आध्यात्मिकता। शिक्षाएं जो जैन धर्म में फॉलो करनी चाहिए वो चीजें हैं। तो जैन धर्म की शिक्षाओं को देखें हम, तो जैन धर्म के अंदर शिक्षाओं को मूल रूप से दो भागों में आप बांट सकते हो। एक वो शिक्षा जो भिक्षुओं के लिए है। किनके लिए है? भिक्षुओं के लिए। और एक वो शिक्षा जो गृहस्थों के लिए है। जैन धर्म में शिक्षा को हम दो रूप में बांट सकते हैं। जो उन्होंने भिक्षुओं को दी है। भिक्षु क्या होते हैं? इनके साधु, जो विवाह वगैरह नहीं करते, ठीक है, इनके संग में रहते हैं, इनके संत होते हैं। और जो गृहस्थ होते हैं वो अनुयायी होते हैं। भाई जैसे वो तो विवाह भी करेगा, घर भी बसाएगा, बिजनेस भी करेगा, वो गृहस्थ है। तो भिक्षुओं के लिए, जो संत हैं इनके, उनके लिए अलग शिक्षाएं हैं, गृहस्थों के लिए अलग रूल है। तो वो कौन कौन सी शिक्षाएं हैं? तो अगर हम बात करें कि भिक्षुओं के लिए, तो भिक्षुओं के लिए पंच महावृत, भिक्षुओं के लिए पंच महावृत। पंच महावृत क्या है? देखो इसको, जो भिक्षुओं के लिए था। पंच महावृत भिक्षुओं के लिए बताया गया है पंच महावृत, और गृहस्थों के लिए बताया गया है पंच अणुवृत। भिक्षुओं के लिए पंच अणुव्रत बताया गया है, चार शिक्षा व्रत बताए गए हैं। इनका पालन गृहस्थों को करना होता है, और तीन गुणव्रत बताए गए हैं। देखो, भिक्षुओं के लिए जहां पंच महाव्रत है उनका पालन करना है, गृहस्थों को पंच अणुव्रत, चार शिक्षा व्रत और तीन गुणव्रत का पालन करना है। तो ये पंच महाव्रत होता क्या है, इसको समझो। महावीर स्वामी ने क्या किया? महावीर स्वामी ने पांच महाव्रत चलाए। जो पार्श्वनाथ ने जो चतुर्याम चलाया था उसके अंदर एक ब्रह्मचर्य और जोड़ दिया। वही है, कौन कौन से इनके? पंच महाव्रत। सत्य, हमेशा सत्य बोलो। अहिंसा, अहिंसा, हिंसा से दूर रहो, हिंसा मत करो। अस्त्य, चोरी मत करो, किसी से बिना पूछे उसकी वस्तु मत लो, वो भी अस्त्य में ही आती है। उसके अलावा अपरिग्रह, संचय मत करो। ये चार तो पार्श्वनाथ ने दिए थे, और ये जो पांचवा है ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी ने दिया था। महावीर स्वामी ने सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह तो पार्श्वनाथ से ही ग्रहण किया है, लेकिन ब्रह्मचर्य उन्होंने खुद दिया। इसकी जो मेन विशेषता है वो है अहिंसा। आपसे पूछे जैन धर्म की प्रमुख विशेषता इनमें से कौन सी है, तो जैन धर्म ने सबसे ज्यादा फोकस किया है, वो किया है अहिंसा पर। अहिंसा पर सबसे ज्यादा। जैन धर्म में यह है कि युद्ध व कृषि भी वर्जित है।
जैन धर्म में तो युद्ध व कृषि भी वर्जित है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे जीव हत्याएं होती है। इसलिए जैन धर्म के अंदर युद्ध को भी बैन है और कृषि भी बैन है। इतनी अहिंसा। तो जैन धर्म की जो मुख्य विशेषता देखने को मिलती है वो आपको मिलती है कौन सी? कृषि। जो अहिंसा की विशेषता है वो इनकी मेन विशेषता है। जैन धर्म की सबसे मेन विशेषता है वो है कृषि, ये सॉरी अहिंसा। एक सेकंड में थोड़ा सा। हम्म। तो सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। प्रमुख विशेषता अहिंसा है। युद्ध व कृषि भी वर्जित माना गया है क्योंकि इससे जीव हत्या होती है। अब देखो नोट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पार्श्वनाथ है, इनके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने जो चतुर्याम चलाए थे, सिद्धांत, पार्श्वनाथ ने जो चतुर्याम सिद्धांत चलाया था, जो चार, उसमें महावीर स्वामी ने चतुर्याम में, महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य जोड़ा। तो इस प्रकार से ये पंच महावृत बने। तो ये पंच महावृत भिक्षुओं के लिए और बहुत कठोरता से लागू है। भिक्षुओं के लिए अहिंसा, अहिंसा, सत्य बोलना, अस्त्य, चोरी नहीं करना, किसी की वस्तु बिना पूछे उपयोग में नहीं लेना, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो ये प्रमुख विशेषता है। युद्ध व कृषि भी वर्जित है। पार्श्वनाथ के चतुर्याम में ही महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य जोड़ा है। अब अपन बात करते हैं गृहस्थों के लिए। तो गृहस्थों के लिए जो व्यवस्था है वो है पंच अणुवर्त। गृहस्थों के लिए कौन सी व्यवस्था है? पंच अणुवर्त। पंच अणुवर्त ये गृहस्थों के लिए है। देखो दोनों का अंतर है, उनका महावृत है, इसमें क्या है, ये है तो पंच महावृति, लेकिन पंच महावृत में शीतलता दी गई है। शिथिलता दी गई है। वो के वही है सत्य, वही जो भिक्षुओं के लिए थे। जो महावृत है वही अणुव्रत है, लेकिन ये गृहस्थों के लिए है। इनको कुछ इनके लिए कुछ छूट दी गई है। गृहस्थों को कुछ छूट दी गई है, शिथिलता दी गई है। तो वो चीज है इसके अंदर। देखो सत्य, अहिंसा और अस्त्य और अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जो सबसे ज्यादा छूट दी गई है वो ब्रह्मचर्य में दी गई है। सत्य तो बोलना है, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को थोड़ा सबको बनाया गया, लेकिन ब्रह्मचर्य को शिथिल बनाया गया है। कि देखो भिक्षुओं को तो जो महावृत है ना, महा मतलब बड़ा वृत धारण किया उन्होंने, तो उनको तो कहा गया है कि आप किसी पर स्त्री के साथ में किसी प्रकार के कोई संबंध नहीं बना सकते। लेकिन यहां पर कहा गया है कि आप अपनी पत्नी के साथ में संबंध बना सकते हैं, संतान उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये शिथिलता है। चीजें वो की वही है, लेकिन गृहस्थों को शिथिलता, वो भिक्षुओं के लिए है तो वो पंच महावृत बन जाते हैं, गृहस्थों के लिए वो पंच अणुवृत बन जाते हैं। उसके अलावा गृहस्थों को और क्या दिया गया है? 4 शिक्षावृत।
ये इनसे एग्जाम में क्वेश्चन वैसे देखो पंच महावृत्त से क्वेश्चन आता है। 4 शिक्षा वृत्त बताए गए हैं। ये क्या है? एक का नाम है देश विरक्ति। क्या नाम है? देश विरक्ति। 4 शिक्षा वर्त हैं। देश विरक्ति एक तो ये है। एक है सामयिक व्रत। सामयिक व्रत। और एक है जिसका नाम है प्रोपोध्यो। प्रोपोध्यो उपवास। उपवास। प्रोपोध्यो। ये पोध्यो उपवास। और जो चौथा है वो है वेय्याव्रते। देखो 4 शिक्षा व्रत बताए गए हैं। देश विरक्ति इसमें एग्जाम में ज़्यादा नहीं आता है। ये कोई बहुत ही ज़्यादा कोई खतरनाक एग्जामिनर हो तो ज़रूर पूछ लेगा। बाकी एक बार समझे हुए तो होना कि ये जैन धर्म में होते हैं, इतना तो पता होना चाहिए कम से कम कि 4 शिक्षा व्रत जैन धर्म में होते हैं जो गृहस्थों पे लागू होते हैं। देश विरक्ति किसी देश प्रदेश की सीमा से आगे नहीं जाने का व्रत। यानी कि जो ग्रस्त लोग होते हैं ना उनको अपनी एक सीमा बना लेनी चाहिए कि इससे आगे उसे नहीं जाना है। तो वो है देश विरति। किसी देश किसी प्रदेश की सीमा से आगे न जाने का जो व्रत लिया जाता है। किसी देश प्रदेश की सीमा से आगे नहीं जाने का व्रत। किसी देश प्रदेश की सीमा से आगे न जाने का व्रत क्या कहलाता है? देश विरति कहलाता है। सामयिक व्रत। सामयिक व्रत क्या होता है? ये नाम से पता चला ना, देश विरति, कि आप अपने देश से बाहर नहीं जाओगे। कुल मिला ऐसे समझ लो सिंपल में, किसी देश और प्रदेश की सीमा से आगे न जाने का व्रत। सामयिक व्रत क्या होता है कि दिन में 3 बार सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर ध्यान लगाना। सामयिक मतलब करंट सिचुएशन। दिन में 3 बार सांसारिक चिंताओं से मुक्त होना और ध्यान लगाना। दिन में 3 बार जो सांसारिक चिंताएं हैं, संसार में जो चिंताएं हैं आपकी, उनसे मुक्त होकर ध्यान लगाना। प्रोपोधोपवास। प्रोपोधो उपवास नाम से पता चल रहा उपवास। उपवास रखना, व्रत रखना। उपवास व्रत रखना। व्रत रखना नाम से ही उपवास का पता चल रहा है। समय सामयिकी का मतलब उस समय। तो उस समय आप जो दिन पर डे की बात हो गई। वेया व्रते दान करना, पूजा करना आदि की जानकारी है। वेया व्रते कहलाता है ये। यानी ये आपको करना चाहिए, दान करना चाहिए, पूजा आदि करने का इसमें वेया व्रते में। तो ये 4 जो है ये शिक्षा वृत्त है जो इन पे लागू होते हैं गृहस्थों पे। गृहस्थों का टाइम बढ़ा दिया, 4 शिक्षा व्रत हैं। एक तो ये तय कर लो कि सीमा से बाहर नहीं जाना है। एक ये
तय कर लो कि दिन में 3 बार ध्यान लगाना है। एक ये तय कर लो कि आपको उपवास करते रहना है, और ये तय कर लो कि दान और पूजा आदि करना, वे या व्रत कहलाता है। तीन गुणवृत्त। तीन गुणवृत्त बताए गए हैं। तीन गुणवृत्त ये भी ग्रस्तों के लिए ही है। प्रत्येक ग्रस्त को सुविधा अनुसार अपने कार्य क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित कर लेनी चाहिए। हर ग्रस्त को अपने कार्य क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए। ये तीन गुणवर्तों में बताया गया है। और एक बताया गया है केवल आपको ऐसे काम करने हैं जो योग्य हो, जो करने योग्य हो, जो अनुकरणीय हो, ऐसे काम करें आप। और तीसरा बताया गया है कि आपको जो आप भोजन करते हो उसकी भी सीमा होनी चाहिए। आप जो भोग करते हो, संसार सागर का भोग भोजन से भी है, भोग मतलब जो ऐशो आराम है, उसकी सीमाएं ग्रस्त को निर्धारित कर लेनी चाहिए, और फिर उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो तीन गुणवर्त बताए गए हैं। तो तीन गुणवर्त कौन कौन से बताए गए हैं कि प्रत्येक ग्रस्त को सुविधा अनुसार अपने कार्य क्षेत्र की सीमा निर्धारित कर लेनी चाहिए। प्रत्येक ग्रस्त को सुविधा अनुसार अपने कार्य क्षेत्र की सीमा निर्धारित कर लेनी चाहिए। नंबर 2, केवल योग्य तथा अनुकरणीय कार्य करें। केवल योग्य व अनुकरणीय कार्य करें। केवल योग्य कार्य करें, अनुकरणीय कार्य करें। भोजन व भोग, जो भी भोग विलास का जीवन जी रहे हो, उसकी सीमा निर्धारित करके उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सीमा निर्धारित करें पहले तो, कितना खाओगे, कितना जीवन में जो भोग का मतलब आनंद से है, भोग विलास से है, उसकी सीमा निर्धारित करके उसका उल्लंघन न करें। तो ये चीज है। अब देखो, जैन धर्म की शिक्षाएं। जैन धर्म की अगर अपन शिक्षाओं की बात करें तो जैन धर्म में भिक्षुओं के लिए अलग शिक्षा है, गृहस्थों के लिए अलग है, क्योंकि दोनों की जीवन शैली अलग है। भिक्षुओं के लिए पंच महाव्रत है और उनका कठोरता से पालन करना पड़ता है। गृहस्थों के लिए पंच अणुव्रत है, ये वैसे तो महाव्रत का ही रूप है, वो के वही है, लेकिन शिथिलता है। 4 शिक्षा व्रत है और 3 गुण व्रत है। पंच महाव्रत में सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य आते हैं। अहिंसा जैन धर्म की प्रमुख विशेषता है। युद्ध व कृषि, सबसे ज्यादा इनमें महत्व अहिंसा को दिया गया है। युद्ध व कृषि भी वर्जित है, क्योंकि इससे भी जीव हत्या होती है। तो जैन धर्म में तो आप कृषि भी और युद्ध भी नहीं कर सकते। पार्श्वनाथ के चतुर्याम सिद्धांत में महावीर ने ब्रह्मचर्य जोड़ा था। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य जोड़ा। पंच अणुव्रत, पंच महाव्रत में ही शिथिलता दी गई है ग्रस्तों के लिए। सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, उनको ब्रह्मचर्य में थोड़ी छूट दी है, थोड़ी छूट दी है संतान उत्पत्ति के लिए और अपनी पत्नी के लिए। पर पत्नी, पर औरत नहीं होनी चाहिए। तो ये है 4 शिक्षा व्रत।
देश विरति, किसी देश प्रदेश की सीमा से आगे नहीं जाने का व्रत। 4 शिक्षा दी गई है कि आप देश वृत्ति नहीं करोगे, एक व्रत ले लो कि आप आगे नहीं जाओगे। सामयिक व्रत कि दिन में 3 बार सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर ध्यान लगाओगे। प्रोपोध्य उपवास, उपवास व्रत रखना। वेय्यावर्ते, दान व पूजा करना। 3 गुणव्रत, प्रत्येक ग्रस्त को सुविधा अनुसार अपने कार्य क्षेत्र की सीमा निर्धारित कर लेनी चाहिए। ये 3 गुणव्रतों में आता है। केवल योग्य व अनुकरणीय कार्य करें और भोजन व भोग की सीमा निर्धारित करके उसका उल्लंघन न करें। इसमें सबसे शानदार तो यही है पंच महाव्रत। एक ये नोट वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य जो जोड़ा है, ठीक है, और एक ये पंच अणुव्रत, ये मोस्ट है। तो ये